एक जो सिविल सर्वेंट आता है ना, वो एक माइंडसेट यही बना के आता है कि मैंने काम करना है, मैंने सर्व करना है। वो जो काम की एक चाहत होती है ना, वो आपको अपनी सीट के साथ जो है वो बरकरार रखती है कि भाई आपने अब काम करना है, लोगों को सर्व करना है। मेरी फैमिली ताल्लुक़ ही इसी साइड पे रखती है कि सिविल सर्विसेज में सारे लोग हैं, तो जब मैं उनको देखती थी तो एक मोटिवेशन मेरी हमेशा डेवलप होती थी कि मैंने सिविल सर्विसेज ज्वाइन करनी है। तो वो होते होते प्राइवेट सेक्टर से पब्लिक सेक्टर, और फिर पब्लिक सेक्टर में ये है कि आपको सर्व करने की बहुत ज़्यादा एवेन्यूज़ हैं, और सिविल सर्विसेज में तो बहुत ज़्यादा। तो फिर इस तरीके से जो है ना, मैंने अपना एक माइंड बनाया और फिर कमीशन दिया अपना। हम तो सेक्रेटेरिएट में बैठे हुए हैं, तो जब आप सेक्रेटेरिएट में बैठे होगे और कोयटा में बैठे होगे, ये बलूचिस्तान का एक समझे हार्ट है, तो यहाँ पे हर बंदा आपके पास आएगा। तो वो जो कम्युनिटी का जो एक रिलेशनशिप है वो वैसे ही डेवलप हो जाता है। अब जैसे मैं एजुकेशन के बजट डील कर रही हूँ, तो फर्स्ट जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो ट्रस्ट का होता है। हमारे यहाँ जो लोग आते हैं, जो साइल आते हैं, उनको ये फर्स्ट यही लगता है कि हमारी बात नहीं सुनी जाएगी इन ऑफिसेज़ में। अभी ये है हमारा इशू कि यहाँ पे जो भी साइल आता है उसको लगता है कि ये जो सिविल सर्वेंट बैठा हुआ है ये हमारा कोई भी काम कैसे भी करके देगा, लेकिन ये ऐसा नहीं होता। हमें रूल्स, रेगुलेशन, एक्ट्स के बीच में जाकर हमें उनके मसले मसाइल हल करने होते हैं। मेरा तो सबसे ज़्यादा बड़ा चैलेंज ये था कि बीइंग अ फीमेल ऑफिसर मुझे ख़ुद को पहले तो इस्टेब्लिश करना था। तो पहले तो मुझे जो है वो अपनी इंटेग्रिटी इस्टेब्लिश करनी पड़ी कि जो मैं काम करने आई हूँ मुझे आप एक्सेप्ट करें। उस एक्सेप्टेंस के बाद मुझे अपना रिलेशनशिप लोगों के साथ कायम करना पड़ा। तो पहले तो वो लोगों की झिझक होती थी बहुत ज़्यादा कि हम ऑफिसर के ऑफिस में नहीं जाएंगे क्योंकि ये फ़ीमेल ऑफिसर है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोगों का वो ट्रस्ट बिल्डअप होता गया और लोग आने लगे। अब तो ये कि इस तरीके से कि लोगों को पता है कि हम मैडम के पास जाएंगे तो मैडम हमारी बात सुनेंगी। ऐसा भी होता है कि लोग काम जो है उनके दूसरे सेक्शंस में होते हैं, लेकिन वो मुझे बताने आते हैं कि मैडम हमारी जो है ना इस बात में मदद कर दें, इस सेक्शन में ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। बलूचिस्तान के जो मैटर्स है वो यहाँ डिस्कस होते हैं। पॉलिसीज़ हो गए या किसी भी सब्जेक्ट का फाइनेंशियल मैटर्स है वो यहाँ पे ही डिस्कस होते हैं। जो भी प्रॉस्पेरिटी ऑफ द प्रोविंस है या जहाँ के बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, उनके लिए यहाँ पे पॉलिसी में वो एक अच्छा किरदार अदा करती है और कर रही है। दूसरी बात, जो भी मॉनेटरी इशूज़ हैं या जो भी चीज़ ज़रूरत है सूबे पे के किसी भी जगह पे, किसी भी शहर में, वो यहाँ पे बैठ के वो चीज़ यहाँ से उनको प्रोवाइड कर सकती है आसानी से। एज एन ऑफिसर वो शी इज़ गुड, वो इस चीज़ें बहुत अच्छी हैं, वो पब्लिक को बहुत अच्छे से हैंडल करती हैं। आपके पास पब्लिक में मेल्स भी आते हैं, फीमेल्स भी आती हैं, तो आपको दोनों के साथ एक जैसा बिहेवियर रखना और उनके कैलिबर पे जाके उनको समझाना। तो आई थिंक कि मैडम रुमाना इज़ वेरी गुड इन दैट। वो ईज़िली पब्लिक को हैंडल कर लेती हैं, क्राउड को फेस करती हैं, क्राउड को हैंडल करती हैं, उनको इवन जस्टिफाई करती है कि आपका काम हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो मेरे ख्याल में उनके पास एक अच्छी कमांड है ये। अभी हमारी जो यूथ है वो बहुत ही जल्दबाज है, वो कहती है कि हम शॉर्टकट्स में जाएं। शॉर्टकट्स में कुछ भी नहीं होता। सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने से पहले आपको ये ज़रूर माइंड में हो कि हमने इन लिमिटेड रिसोर्सेज में अपने आप को इस्टेब्लिश करना है। सिविल सर्विसेज एक ऐसी जगह है जहाँ पे डे टू डे आपके चैलेंजेस डिफरेंट होते रहते हैं। आप जिस ऑफिस में बैठे हो आपको 5 मिनट के बाद पता नहीं होता कि यहाँ पे जो है वो कोई एमरजेंसी आ जाती है, आपने काम करना है और आपने डिलीवर करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने नर्व्स को कंट्रोल रखें, आप अपने गुस्से को कंट्रोल रखें, और आप ये देखें कि आपके एनवायरनमेंट में जो ये लोग हैं, जो ये मासेस हैं, ये आप ही की तरफ देखते हैं। तो ये माइंडसेट लेकर आएँ अपने साथ सिविल सर्विसेज में।